क्या वो बोल रहे हैं ना, बोलने दो ना भाई। सुने सुने जिस गति से हम काम कर रहे हैं उस गति से वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वागत है आपका अखंड भारत टीवी में। मैं नताशा। आइए जानते हैं आज की कुछ खास खबरें। हमारी गति बहुत धीरे है, लेकिन इसका नेतृत्व तो हमें बहुत तेजी से आगे करना चाहिए। आप एक बताइए, धर्म और अधर्म की गति में, लड़ाई में पहले कौन जीतता है ऐसा लगता है? अधर्म शुरुआत। फिर धर्म सब स्वयं को संभालता है, फिर प्रत्याक्रमण शुरू करता है। तो संभलने के लिए और प्रत्याक्रमण के लिए थोड़ा समय लगता है। जब वो शुरू होता है तो अधर्म नष्ट होता है। तो ये होगा। भारत में पहला ईसाई आक्रमण अधिकृत कानून से 1813 में आया और संघ की स्थापना 1925 में हुई। तो हम 100 साल वैसे भी पीछे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तव संघ ना होता, आज की डेट में यदि संघ ना होता तो हम कहाँ होते। इसलिए उनका डर वगैरह करने की आवश्यकता नहीं। महाराज जी, सनातन और पंथ में सनातन को पहले होना चाहिए। बहुत पहले है सनातन तो। मैं महाराज जी का शिष्य हूँ, आपको बता दूँ। जी सनातन शब्द का अर्थ है आदि मध्यांतहीनाय, जिसका ना आदि हो, ना मध्य हो, ना अंत हो, वही सनातन है। और पंथ का मतलब है कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो है वो चलाया गया हो, बस केवल इतना ही है वो सनातन और पंथ। तो सनातन सर्वोपरि है। सर्वोपरि है, सनातन आदि से ऊपर अनंत कुछ है ही है। नहीं ना, सनातन से पहले कुछ था, न सनातन के बाद कुछ है। सनातन है केवल और केवल सनातन। धर्म का मतलब सनातन धर्म, इसके अलावा जितने भी है सबके सब पंथ हैं। इतना ही समझिए। बिल्कुल ये सनातन जो है, जी 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 सनातन में दो शब्द आते हैं। एक है सना, सना यानी पुरातन, और है दूसरा तन। तन का अर्थ है अद्यतन। जो पुरातन भी है और जो अद्यतन भी है वो सनातन है। समझने के लिए सूर्य सनातन है। 20,000 साल पहले या उसके पहले भी सूर्य जैसा था, वैसा ही सूर्य आज है। उस समय वो जो कर रहा है वैसा ही वो आज कर रहा है। ऐसे जो मूल्य जैसे कि वैसे ही रहेंगे। इसको बोलते हैं ना उसको आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। ऐसे सारे जीवन मूल्यों को कहते हैं वो सनातन है। सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ? सर जैसे कि आज की जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं तो उनको हम कैसे तक ये बता पाएंगे? ऐसे बच्चों को जो सारी छोटी छोटी बातें परिवारों में पहले से चलती थी, जी, मातृदेवो भव, जी, पितृदेवो भव, माता पिता का चरण स्पर्श करो, गुरु का चरण स्पर्श करो, अपना जो भोजन करते हैं उस भोजन के पहले मंत्र बोलो। ऐसी जो सामान्य छोटी छोटी बातें हम बताना शुरू करेंगे तो वो पूछता है ऐसा क्यों करना, ऐसा क्यों करना। तो इसी के आधार पर परंपरा चली, इसी के आधार पर समाज चला, इसी के आधार पर जीवन चली। ये सारी कथाएं जो रामायण महाभारत में चली वो बच्चों को बतानी चाहिए। वो बताने से उनको मूल्य समझेंगे, और वो मूल्य संस्कृत में बोलेंगे तो ही समझेंगे ऐसा नहीं है। हनुमान इंग्लिश में बताएंगे तो भी उसको समझता है। इसलिए जिस भाषा में जिसको जो समझता है। बट सर आज जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चों को संस्कृत नहीं दिखाया गया है, तो इंग्लिश में आता है ना, तो सारे हनुमान रामायण महाभारत सारे संस्कृत में मानना है। है कि जो हमारा जो हिंदू जो राष्ट्रीय जो भी है तो उसके अकॉर्डिंग तो हमको फिर बच्चों को भी वही सिखाना चाहिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ। हिंदू में ओमनी पोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, ऐसा हिंदू ईश्वर की कल्पना करता है। यानी वो सब जानता है, वो केवल संस्कृत में ही जानता है ऐसा नहीं, इंग्लिश में भी जानता है। ये बच्चों को समझाना चाहिए। ऐसा जब समझेगा तो बच्चों को संस्कृत इंग्लिश से कैसा श्रेष्ठ है ये भी वो समझेगा। समझने के लिए भाषा का उपयोग, व्यवहार का उपयोग, छोटी छोटी बातों का उपयोग। और हम हमेशा जिसको भी जो समझाना है, हमेशा फ्रॉम नोन टू अननोन, जो उसको पता है वो बताना, जो पता नहीं है वो समझाने का प्रयास करना। यही हमारी प्राचीन परंपरा रही है। सबसे पहले तो सनातन, जैसा कि उन्होंने बताया, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जो हमेशा रहता है। तो ये काल का प्रतीक है, समय का बोध कराता है। सनातन अपने आप में जो है एक समय का प्रतीक है, लेकिन सनातन के बाद धर्म है। तो धर्म एक होता है, धर्म एक से अधिक नहीं होते, इसलिए नहीं होते
क्योंकि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है तो धर्म एक होगा। अब धर्म क्या है? धी धातु से बना है। धी धातु का अर्थ होता है धारण करना, धर्म अर्थात धारण करना। तो जो धारेति इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो, जो अपनाने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुपालन करने योग्य हो, जो कर्तव्य हमें निभाना है, वो धर्म है। सर आपने जैसे भी बोला कि ईश्वर एक है, हम लोग तो ये सब मानते हैं, पर जन और लोग तो नहीं मानते। नहीं, हमेशा सब लोग कहते हैं ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक हो ही नहीं सकते, एक से अधिक नहीं हो सकते, सब लोग मानते हैं, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, ईश्वर एक है। ईश्वर दो नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते कि अगर मान लीजिए ईश्वर दो है, एक मिनट के लिए, एक ईश्वर मैं हूँ, एक ईश्वर ये है, तो इनकी और मेरी हमेशा लड़ाई रहेगी कि ये मेरा एरिया है, मेरे एरिया उधर मैं कपड़ा, तो जैसे राजाओं में होती है लड़ाई। तो इसलिए ईश्वर जो है पूरी ब्रह्मांड का ईश्वर है, तो ईश्वर एक है। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।